Hello students, today we are going to discuss about the chapter 4 planning. Planning क्या चीज़ होती है? Planning is deciding in advance what is to be done and how it is to be done. एडवांस में ये डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। यानी कि अगर मान लो हमें हॉलीडेज़ पर कहीं घूमने के लिए जाना है तो हम लोग उसके लिए भी प्लानिंग करते हैं। टिकट्स हमें कहाँ से परचेज करनी है, अगर हम लोग वहाँ पर स्टे करते हैं तो कितने टाइप्स के हमें क्लोथ साथ में लेके जाने हैं, कौन कौन सी ज्वेलरीज मुझे मैचिंग अपने ड्रेस के साथ में लेके जानी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? प्लानिंग है। तो किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में पहले डिसाइड करना कि कब होगा, कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, वो हमारी प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, तो आज हम इस प्लानिंग के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की क्या इम्पॉर्टेंस होती है और प्लानिंग की खुद की क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, प्लानिंग इज अ रेशनल एक्शन मिक्स्ड विद अ लिटिल ऑफ फोरथॉट। प्लानिंग क्या है? रैशनल एक्शन है जो कि मिक्स्ड होता है किसके साथ में? लिटिल फोरथॉट के साथ में, यानी कि आगे आने वाले पल के बारे में सोचना। इट इज़ सीन एवरीवेयर, ये हर जगह पर देखी जा सकती है। इन अ बिजनेस प्लानिंग इज द प्राइमरी ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन होता है, यानी कि कुछ भी काम होगा, कोई भी मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे तो पहले उसमें प्लानिंग की जाएगी। एज इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि ये कहाँ पर हेल्प करती है? फ्यूचर में जो कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है उसके बारे में डिसाइड करना जो होगा वो प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, वेयर, हाउ एंड बाय हुम इट इज टू बी डन। किसके द्वारा करना है, कैसे करना है, कहाँ पर किया जाएगा, ये एडवांस में सोचना ही प्लानिंग कहलाती है। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या है? थिंकिंग बिफोर डूइंग, किसी भी काम को करने से पहले सोचना, यानी कि डिसीजन मेकिंग करना, वो हमारी प्लानिंग कहलाती है। अब हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में कि डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिसीजन मेकिंग इज द पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग क्या है? एक पार्ट है प्लानिंग प्रोसेस का। तो जो भी प्लानिंग हम करते हैं उसमें हमें पहले डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग प्लानिंग के अंदर ही आती है। सेकेंड पॉइंट है डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स चूजिंग अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? इन्वॉल्व इसमें होती है चूजिंग, सेलेक्ट करना, अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स, जितने विकल्प, जितने अल्टरनेटिव्स हमारे पास है उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना, वो डिसीजन मेकिंग कहलाती है। या शॉर्ट वर्ड्स में हम बोले तो डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि कोई भी ऑप्शन हमारे लिए है तो यस होगा कि नो होगा, हमें ये डिसाइड करना है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारे फेवर में होगा और कौन सा हमारे अगेंस्ट में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड देन रिजॉल्विंग दैम। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं और उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो डेविएशंस आते हैं, उनको रिजॉल्व किया जाता है। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? एक पार्ट है प्लानिंग प्रोसेस का। पहले डिसीजन मेकिंग होती है, देन प्रॉपर प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या फीचर्स होती है, क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। तो प्लानिंग क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन, इट इज़ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फीचर हमारी है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किस पे फोकस करती है? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। हमेशा हम लोग प्लानिंग कब करते हैं? जब हमारा कोई एम होता है, कोई टारगेट है, हमें उस चीज़ को अचीव करना है, कोई ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आप लोग जब भी स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने से पहले प्लानिंग करते हो कि आज हमारी कौन कौन सी क्लासेज होने वाली है, तो उन क्लासेज के अकॉर्डिंग जो नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं, उन चीज़ों को आप अच्छे से बैग में पैक करते हो। तो ये क्या है? ये भी एक प्लानिंग है। ठीक है, इसी प्रकार से घर में जो मदर्स होती है वो अपने किचन आइटम्स को, यानी कि घर में क्या चीज़ें उनको रिक्वायरमेंट है,
नेक्स्ट मॉर्निंग में उठकर उनको कौन सी वेजिटेबल बनानी है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए बनाकर टिफ़िन में डालनी है, उन सारी चीज़ों की प्लानिंग वो रात में ही कर लेती हैं। तो प्लानिंग क्या है, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए की जाती है, किसी एम के लिए की जाती है, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद अदर पर्सन्स। मैनेजमेंट क्या है, दूसरे लोगों से काम कराने की कला है। लेकिन मैनेजमेंट करने के लिए हमें 5 फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग क्या हुआ, सबसे पहला फंक्शन। तो इसलिए मैनेजमेंट अगर हमें करना है तो प्लानिंग उसका प्राइमरी फंक्शन होगा। किसी भी तरह की मैनेजमेंट करने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग होगी तो ही हमारी लास्ट में कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापक, जो हर जगह पर लागू हो सकती है। तो प्लानिंग भी क्या है, परवेसिव है, ये हर जगह पर लागू होती है। चाहे हम स्मॉल बिजनेसेस की बात करें, हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात करें, हम किसी हॉस्पिटल की बात करें, हम किसी हाउस की बात करें, हर जगह पर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है, प्लानिंग कभी भी एंड नहीं होती। तो प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग और अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स ऑल्सो वन हैज़ टू बी इन टच विद द चेंजेस इन द चेंजिंग एनवायरमेंट। हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग हमेशा करते रहना पड़ता है। एक बार प्लान बना देने के बाद हमें उसके टच में रहना पड़ता है कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के बीच में भी अपना काम करती रहे, ठीक है। और उसके लिए एक बेस्ट वे हम क्या करते हैं, निकालते रहते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक फ़नी सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आप इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ जाओगे। कोई स्टूडेंट है मिस्टर राम, कोई भी एक स्टूडेंट है राम नाम से। राम जब भी क्लास में जाता है वो बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस बनाता है। अगर उसको क्लासेस नहीं लेनी, वो होमवर्क अच्छे से नहीं करके आता, तो टीचर्स के साथ में बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस बनाता है। मैम मेरी तबीयत ख़राब थी, मैम अचानक से कोई गेस्ट आ गए थे घर में तो इस वजह से मेरी स्टडी नहीं हो पाई, मैम ब्रदर ने मेरी जो नोटबुक है वो फाड़ दी, इस वजह से मैं काम नहीं कर पाया, ठीक है। जब भी वो स्कूल में आता है तो वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके आता है कि मुझे इस तरीके से ना मैम को एक्सक्यूजेस देने हैं। लेकिन एकदम से आते ही मैम ने बोला उसके एक्सक्यूजेस सुनने के बाद में कि बेटा मैंने तो आपको देखा था, आप मार्केट में घूम रहे थे, है ना, और आप कहते हो कि आपका ये प्रॉब्लम हो गई थी, गेस्ट आ गए थे या जो भी कुछ हो गया था। तो वो अचानक से क्या करता है, फिर एक नया एक्सक्यूज़ बना लेता है। अरे मैम हाँ, वो एक्चुअली ना मैं गेस्ट जो आए हुए थे उनको छोड़ने के लिए गया था, इसलिए मैं मार्केट में इतनी देर तक घूम रहा था, वो बसेस की प्रॉब्लम थी ना उनकी, इस वजह से। तो प्लानिंग क्या हुई, एक बार तो एंड नहीं हुई, यानी कि उसने जो एक्सक्यूज़ बनाए, सिर्फ एक बार एक्सक्यूज़ देने के बाद तो प्रॉब्लम उसकी सोल्व नहीं हुई। तो उसने क्या किया, चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि जैसे ही मैम ने अपना क्वेश्चन दूसरा डाला, उसने फिर दोबारा से मन ही मन प्लानिंग कर ली कि अब इससे मैं कैसे बच सकता हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी भी एंड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग भविष्यवादी है। देखो प्लानिंग किस लिए की जाती है, फ्यूचर के लिए की जाती है, और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो प्लानिंग ऑलवेज मेक्स लुकिंग अहेड। प्लानिंग हमेशा आगे के लिए की जाती है, कभी भी हम पास्ट के लिए प्लानिंग नहीं करते। जो टाइम चला गया वो कभी भी लौट कर नहीं आता, तो उसके लिए हम प्लानिंग नहीं कर सकते। इसलिए प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, भविष्यवादी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या आता है, डिसीजन मेकिंग आता है। हमें जो हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से बेस्ट अल्टरनेट को चूज करना है, सिलेक्ट करना है और देन उसको अप्लाई करना है। तो ये थी हमारी फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करने से एक बिजनेस को क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। प्लानिंग क्या करती है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है। हम जो भी एफर्ट्स लगाते हैं वो सारे के सारे हमारे
आगे के लिए काम करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजर्स या मैनेजमेंट जो भी प्लानिंग कर देती है या टाइप्स ऑफ प्लान्स बना देती है, तो एम्प्लॉयज़ को सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो करना है, क्योंकि उनके पास एक क्लियर पाथ हो जाता है कि उनको किस डायरेक्शन में और कैसे काम करना है। तो मैनेजमेंट प्लानिंग करती है, प्लान बनाती है और एम्प्लॉयज़ उनको एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है किसको? रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़ को। जो अनिश्चित चीज़ें होने वाली है उससे जो रिस्क अराइज होगा उसको कुछ हद तक रिड्यूस कर देती है। देखो, प्लानिंग करने से कम्प्लीटली रिस्क को अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, बट हम कुछ हद तक उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग मैनेजर्स के लिए हेल्प करती है कि जो भी रिस्क अराइज होने वाला है अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, उनको कुछ हद तक कम किया जा सके। अपने कुछ अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज हम बना लें, ताकि अगर एक स्ट्रैटेजी हमारी फेल हो जाती है तो सेकंड को हम अप्लाई कर सकें। तो इस तरीके से क्या होगा, दो स्ट्रैटेजीज बनाने से अगर एक प्लान हमारा फेल हो जाता है तो सेकंड के थ्रू हम अपना काम कर सकते हैं। तो इसलिए प्लानिंग क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी रिस्क को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग क्या करती है, रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है किसको? ओवरलैपिंग को। ओवरलैपिंग का मतलब होता है दोहराव करना, एक ही काम को एक से ज़्यादा बार करना। ठीक है, अगर हम प्लानिंग करेंगे, किसी भी पर्सन को कोई काम सौंपा जाएगा तो वो उस काम को करेगा, तो इसलिए दोहराव होने का यानी कि ओवरलैपिंग होने के चांसेस कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ का मतलब है बहुत ज़्यादा चीज़ें वेस्ट करना। जब हम किसी अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को कोई टास्क दे देते हैं, उसको वो काम करने का तरीका नहीं पता, उसको वो काम नहीं करना आता, तो वो क्या करेगा, वेस्टेज करना शुरू कर देगा रॉ मटेरियल्स का। तो अगर हम उन पर्सन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उनको हम बताएंगे कि किस तरीके से उनको काम करना है, तो जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है वो नहीं हो पाएगी। तो अगर मैनेजमेंट पहले से प्लान्स बना के रखती है, प्लानिंग करके रखती है, तो वो प्लानिंग कहाँ पर हेल्प करेगी, रिड्यूस करने में ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या करती है, प्रमोट करती है इनोवेटिव आइडियाज़ को, नए नए आइडियाज़ को लाने में हेल्प करती है। प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है, ये एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, यानी कि हम माइंड से सोचते हैं, नए नए आइडियाज़, नई नई टेक्निक्स हमारे माइंड में आती है। तो प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है, हमारी बौद्धिक प्रक्रिया होती है, हम अपने माइंड से नई नई चीज़ों को ईजाद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है वो सहायता करती है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स है उनको सिलेक्ट करना अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स। जो मैथड्स, जो तरीके हमारे पास अवेलेबल है, उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना जो हमारे फेवर में होगा, वो डिसीजन मेकिंग कहलाती है। तो ये डिसीजन मेकिंग कब होगी, जब हम टाइमली सही तरीके से प्लान्स बना लेंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग स्टैब्लिश करता है क्या, स्टैंडर्ड्स को, किसके लिए, फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के लिए। अब कंट्रोलिंग क्या चीज़ होती है, कंट्रोलिंग होती है स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस के क्लोजर लाना, वो कंट्रोलिंग प्रोसेस कहलाती है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने एक टारगेट रखा कि हमें एक दिन में 10,000 शर्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, लेकिन लास्ट तक होते होते जब डे का एंड हो गया तो हमने देखा कि जो टारगेट है वो उससे कम हो पाया, जितना स्टैंडर्ड हमने रखा था। तो अगर 10,000 था तो हम सिर्फ 9,000 ही बना पाए। तो जो 1,000 रह गया, यानी कि जो डेविएशन आया वो किस वजह से आया, वो हम कब चेक कर पाएंगे, जब हमें स्टैंडर्ड्स का पता होगा। और प्लानिंग क्या करती है, वो स्टैंडर्ड्स बनाती है, टारगेट सेट करके देती है। तो अगर स्टैंडर्ड्स होंगे तो ही कंट्रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, स्टैंडर्ड्स के साथ में करेंगे। इसलिए प्लानिंग हेल्प करती है स्टैंडर्ड्स को सेट करने में, और स्टैंडर्ड्स हेल्प करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस में। तो ये थी सारी की सारी हमारी इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग।
अब हम लोग देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग्स। हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है ना। 11th में भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स किए थे कि एक जब फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई थी उसकी कुछ कमियां थी तो वो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट कर ली थी। तो इसी तरीके से हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो ऐसे ही प्लानिंग में भी कुछ लिमिटेशंस होती है। फर्स्ट है प्लानिंग इज़ नॉट फ्लैक्सीबल, इट इज़ रिजिड। प्लानिंग फ्लैक्सीबल नहीं होती, रिजिड होती है, कठोर होती है। क्यों? क्योंकि जब एक बार प्लान बना दिया जाता है तो जो भी पर्सन्स होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको एज इट इज़ उनको फॉलो करना पड़ेगा। वो उसमें अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम प्लानिंग को बोलते हैं कि ये फ्लैक्सीबल नहीं है, रिजिड होती है। जैसा एक बार हो गया उसी को हमें फॉलो करना है, बार बार हम उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। सेकेंड क्या लिमिटेशन है? प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती। डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब है जब हमारा एनवायरनमेंट, बिजनेस का एनवायरनमेंट है जो बार बार चेंज होता रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स है, बार बार इम्पैक्ट बिजनेस पर डालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट में बार बार चेंजेज होना। तो प्लानिंग अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में बार बार चेंजेस होंगे तो वो प्लानिंग जो होगी हमारी सक्सेस नहीं हो पाएगी। ठीक है। अब यहाँ डायनेमिक एनवायरनमेंट में हमारे मैक्रो फैक्टर्स भी हो सकते हैं, माइक्रो फैक्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो अगर हमें प्लानिंग करनी है तो वो स्टेबल एनवायरनमेंट में ही काम कर सकती है। अगर बार बार चीज़ें अगर बिजनेस पर इम्पैक्ट डालती है तो वो प्लानिंग हमारी सक्सेस नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूस करती है किसको? क्रिएटिविटी को। क्रिएटिविटी का मतलब जो रचनात्मक काम हम करते हैं, जो नई नई चीज़ें हम खोजते हैं, क्योंकि एक बार प्लान जब बन जाता है ना तो उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी मैनेजर कोई प्लान बना देता है, ऑर्गेनाइजेशन में जब एक प्लान रेडी हो जाता है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ब्लाइंड फॉलोअर्स की तरह उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। अब वो बाद में उसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते या उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्रिएटिविटी को भी रोक देती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लग जाता है, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए जो मोस्टली कंपनीज है वो बाहर से प्रोफेशनल्स को, एक्सपर्ट पर्सन्स को हायर करती है और उनको फिर बहुत ज़्यादा सैलरी या जो भी चार्जेज है वो पे करने पड़ते हैं। और अगर वो प्लानिंग किसी वजह से फेल हो जाती है तो बिज़नेस को बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए प्लानिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत सारा टाइम इसमें लग जाता है। जब भी टीम बैठती है, एक कमेटी होती है, मीटिंग बुलाई जाती है, सारे पर्सन्स अपना काम छोड़ के किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस करने में बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। तो इसलिए प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ईजीली, बहुत जल्दी से फाइनल डिसीजंस नहीं लिए जाते। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो है वो सक्सेस की गारंटी नहीं लेता। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने तो बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, पता नहीं किस वजह से हम फेल हो गए। प्लानिंग सिर्फ हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, एक बेस है ये सिर्फ हमारी प्रोसेस का, बट ये कभी भी गारंटी नहीं लेती कि सक्सेस ही हमें मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है हमारी प्लानिंग की। तो ये था हमारा प्लानिंग चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया फीचर्स, इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।